हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोकुल कोचिंग सेंटर। हम लोग आज क्वेश्चंस देखेंगे। स्टेट लेवल के क्वेश्चंस साइंस के देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आकाशीय जंतु जो उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन ए है फीताकृमि, ऑप्शन बी है हाइड्रा, ऑप्शन सी है केचुआ एंड ऑप्शन डी है कॉकरोच। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉकरोच। कॉकरोच क्या है? उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, कॉकरोच अथवा तिलचट्टा ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतु प्रायः एक लिंगी होते हैं। ठीक है, कॉकरोच अथवा तिलचट्टा ऑर्थोपोडा, ठीक है, ऑर्थोपोडा संघ के जंतु हैं और ये एक लिंगी होते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय संरचना सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। ठीक है, ऑर्थोपोडा संघ के जंतु को कैसे संरचना होती है? त्रिस्तरीय होती है, सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था लार्वा अवस्था होती है। ठीक, बाद में ये विकसित होकर वयस्कों में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी फसल एंड ऑप्शन डी प्रवाल या कोरल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। ठीक है, कॉड निम्न से किसकी प्रजाति है? तो ये ऑप्शन बी मछली, मछली प्रजाति की। ठीक, कॉड गैट्स वंश की मछलियों का सामान्य नाम है। ठीक है, कॉड्स क्या है? गैट्स वंश की मछलियों का सामान्य नाम है, जो सामान्यतः समुद्रों अथवा झीलों की तलहटी में रहती है। ठीक है, झीलों की तलहटी में मतलब नीचे साइड रहती है। कॉड वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मछली है। इसकी मुख्य 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अटलांटिक कॉड, पैसिफिक कॉड तथा ग्रीनलैंड कॉड। ठीक है, कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है? अटलांटिक अटलांटिक कॉड, पैसिफिक कॉड और ग्रीनलैंड कॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हमारा लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी है हर्पिटोलॉजी, ऑप्शन सी है मेलाकोलॉजी, ऑप्शन डी है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। और लिम्नोलॉजी तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन करने के लिए होता है। ठीक है, लिम्नोलॉजी का अध्ययन किस लिए होता है? तालाबों, पोखरों और झीलों आदि के अध्ययन के लिए होता है। हर्पिटोलॉजी, ठीक है, हर्पिटोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? उभयचरों एवं सरीसृपों के अध्ययन के लिए होता है। ठीक है, उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन के लिए हर्पिटोलॉजी। और मेल मेलाकोलॉजी, ठीक है, मेलाकोलॉजी मोलस्का संघ के जीवों का अध्ययन के लिए हो रही है। मेला, ठीक है, मेलाकोलॉजी, ठीक है, मोल मोलस्का संघ के जीवों का अध्ययन करने के लिए होता है। और हमने देखा था इसका क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी किस लिए होता है? पक्षियों के अध्ययन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी है डीएनए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्या? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, इसकी खोज इसकी खोज वर्ष 1665, ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? कोशिका की खोज 1665 में किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। यद्यपि ये मृत कोशिकाएं थी, परंतु जीवन की आधारभूत संरचना की खोज करने के कारण रॉबर्ट हुक को क्या कहा गया? कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। ठीक है, कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। मृत कोशिकाओं की खोज के कुछ वर्षों के बाद वर्ष 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं में देखा था और जीवित कोशिकाओं में किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन ए है एम जे शाइडेन एवं रॉबर्ट हुक। ठीक है, ऑप्शन बी होगा ऑप्शन बी होगा थियोडोर श्वान एवं विर्चो। ऑप्शन सी है एम जे शाइल्डेन एवं थियोडोर श्वान। ठीक है, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक एवं पुरकिंजे। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्या है? एम जे शाइल्डेन एवं थियोडोर श्वान। तो ये कोशिका सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन एम जे चाइल्डेन तथा थियोडोर श्वान द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों
मतलब जंतु और पादप का शरीर एक अथवा अधिक कोशिकाओं से निर्मित है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिकाओं से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है तथा शरीर की सभी कोशिकाएं सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। ठीक है। कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन विषाणु, ऑप्शन सी है कवक एंड ऑप्शन डी है शैवाल। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही होगा। ये विषाणु क्या है? अपवाद है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद विषाणु है। ठीक है, विषाणु प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके। ठीक है, कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके अर्थात में कोशिका नहीं पाई जाती है। विषाणु में कोशिका नहीं पाई थी, इसलिए कोशिका सिद्धांत के तथ्य पर इनको लागू नहीं होते हैं। ठीक है, विषाणु अत्यंत सूक्ष्म संक्रामक परजीवी है जो जीवित कोशिका के भीतर होकर स्वयं ही प्रतिकृति प्रतिकृति या रेप्लिका बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। ऑप्शन ए है हमारा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी है शुक्राणु, ऑप्शन सी है अंडाणु एंड ऑप्शन डी है डीएनए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। ठीक है, जबकि बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं। ऑप्शन ए यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ऑप्शन बी जंतु कोशिकाएं, ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एंड ऑप्शन डी पादप कोशिकाएं। ठीक है, प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। ऑप्शन ए है यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन बी है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन सी है विषाणु एंड ऑप्शन डी है जीवाणु। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? पूर्ण विकसित कोशिकाओं का एक प्रकार है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से पूर्णतः विकसित होती हैं, जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक केंद्रक कला तथा झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है अंतःद्रव्य जालिका एंड ऑप्शन डी है राइबोसोम। ठीक है, तो इन चारों में से कौन है जो पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हरित लवक। हरित लवक जो है सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। ठीक, हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले लवक का एक प्रकार है। लवक यानी कि प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इनके तीन प्रकार होते हैं। अवर्णीय लवक, ठीक है, अवर्णीय लवक, ठीक है, वर्णीय लवक, हरित लवक। हरित लवक में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, इसी कारण हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कोशिका देखते हैं। किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है पादपों में, ऑप्शन बी मानव में, ऑप्शन सी शैवालों में एंड ऑप्शन डी जीवाणु में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मानव। मानव में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति कैसी होती है? सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल सेल्यूलोज से निर्मित एक पारगम्य आवरण है जो कोशिका के चारों ओर स्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता और यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप, कवक, शैवाल तथा जीवाणु की कोशिकाओं में पाई जाती है परंतु जंतुओं, मानव या अन्य जंतुओं एवं प्रोटोजोआ की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। इसमें शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा केवल कोशिका द्रव, ऑप्शन बी है केवल केंद्रक द्रव, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव दोनों और ऑप्शन सी है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकांग। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकांग। ठीक है, कोशिका द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। इसके अंतर्गत कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांग शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है गाइको, ऑप्शन सी है गोल्जी काय, ऑप्शन सी है लाइसोसोम्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं जो विभिन्न आकृति, सूत्र, क्षण, गोलक के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु को 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें 34 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ठीक है, 34 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को, ठीक है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइजोसोम, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोसोम और ऑप्शन डी है ग्लाइको गोल्जी का है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? गोल्जी का है। तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका उपापचय में व्यवधान उत्पन्न होने पर अथवा कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसमें उपस्थित लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें उपस्थित पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं। यह घटना आत्मलयन कहलाती है। फलस्वरूप कोशिका नष्ट हो जाती है, जिसके कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजधानियों को, ऑप्शन बी है राइबोसोम को, ऑप्शन सी है गोल्जी काय और ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम को। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइबोसोम। राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन कण को राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? ठीक है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? नहीं पाया जाता है, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन ए है यकृत कोशिकाएं, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाएं एंड ऑप्शन डी मांसपेशीय कोशिकाएं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़े में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य होता है कि ये माइटोकॉन्ड इसमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं पाए जाते हैं, और इसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं में क्या ऑक्सीजन का परिवहन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ठीक है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है गोल्जी काय, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है तारकाय और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता के जैविक गुणों को स्तनों में संतानों में हस्तांतरित करता है। ठीक है, डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता के जैविक गुणों को संतानों में हस्तांतरित करता है। डीएनए एक जंतु एवं पादप कोशिकाओं के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये पादपों, शैवालों, कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित में भी पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? ऑप्शन ए क्रोमैटिक धागों का, ऑप्शन बी डीएनए का, ऑप्शन सी आरएनए का एंड ऑप्शन डी जीन का। ठीक है, तो गुणसूत्र क्रोमैटिन धागों का परिवर्तित रूप है।
क्रोमैटिक धागे केंद्र में एक जाल सदृश संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्रोमैटिक धागे के इस परिवर्तित रूप को गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र मूलतः क्रोमैटिक धागे न्यूक्लिक अम्ल तथा क्षारीय प्रोटीन से निर्मित होते हैं। डीएनए के क्रियात्मक भाग को जीन कहते हैं। ठीक है, डीएनए के क्रियात्मक भाग को जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है ग्रहणी, ऑप्शन सी है अग्नाशय एंड ऑप्शन डी है तिल्ली। ठीक है, तो मानव शरीर के लसिका कोशिकाओं किस में बनती है? तिल्ली में। लसिका कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। तिल्ली अथवा प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी वाहिनी विहीन ग्रंथि है। यह रोग प्रतिरोधक तंत्र का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लेम्बल, ऑप्शन सी टेमिन और ऑप्शन डी ल्यूएन हॉक। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा, ल्यूएन हॉक ने जीवाणु की खोज की। जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है लेम्बल, ऑप्शन सी है टेमिन और ऑप्शन डी है ल्यूएन हॉक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ल्यूएन हॉक। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूहक ने की थी, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जैविक का पिता कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। ठीक है, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीविकी का पिता कहा जाता है। जीवाणु केंद्रक विहीन तथा एक कोशिकीय जीव है जो मृदा, जल, रेडियो सक्रिय कचरे आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? ठीक, ऑप्शन 1 साल्मोनेला, ऑप्शन 2 माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन 3 है डिप्लोकोकस और ऑप्शन डी है स्ट्रेप्टोमाइसीस। ठीक है, ऑप्शन डी है स्ट्रेप्टोमाइसीस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा माइकोबैक्टीरियम। तपेदिक नामक रोग माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। ठीक, तपेदिक या क्षय रोग। ठीक है, तपेदिक को टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं या क्षय रोग बोलते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, सामान्यतः तपेदिक से प्रभावित व्यक्ति के फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। तपेदिक के उपचार के लिए पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए है कवकों से, ऑप्शन बी है विषाणुओं से, ऑप्शन सी है जीवाणुओं से एंड ऑप्शन डी है आवृत बीजियों से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कवकों से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? कवकों से। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स एक ऐसा पदार्थ या यौगिक होता है जो जीवाणुओं को जीवाणुओं को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोकता है। अधिकांशतः एंटीबायोटिक कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है। ठीक है, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है। ऑप्शन ए है राइजोबियम, ऑप्शन बी है एटोजोबैक्टर, ऑप्शन सी है एसिटोबैक्टर एंड ऑप्शन डी है एनेबिना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एनाबिना। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है एनेबिना। ठीक है, एनाबिना एनाबिना क्या है? एनाबिना साइनोबैक्टीरिया संघ का स्वपोषी जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से पादपों को पोषण प्रदान करता है। इसका प्रयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन किस प्रकार खाद्य परिक्षण में सहायता प्रदान करता है? ठीक है, प्रशीतन किस प्रकार खाद्य परिरक्षण में सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन ए है जीवाणु को मारकर, ऑप्शन बी है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके एंड ऑप्शन सी है एंजाइम क्रिया नष्ट कर एंड ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थ को
बर्फ की परत से ढककर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। खाद्य पदार्थों को प्रशीतन यानी फ्रीजिंग से उनमें उपस्थित जीव सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है तथा खाद्य पदार्थों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक समय तक ताजे एवं खाने योग्य बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण। ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है स्टेलिफिलोकोकस, ऑप्शन सी है लैक्टोबैसिलस और ऑप्शन डी है साल्मोनेला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूध से दही जमने के कारण है लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है तथा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। यह लैक्टिक अम्ल दूध को जमा देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या करता है, लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है इवानोवास्की, ऑप्शन बी है स्मिथ, ऑप्शन सी है स्टैनले और ऑप्शन डी है बेजेरिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इवानोवास्की। ठीक है, विषाणु की खोज किसने, इवानोवास्की ने की थी। वर्ष 1892 में तंबाकू में मैजेक रोग के कारण की खोज की। ठीक, मैजिक रोग के कारण की खोज करते समय उस रूसी जीव वैज्ञानिक दिमिकी। ठीक है, रूसी वैज्ञानिक कौन है, दिमित्री इवानोवास्की ने पहले विषाणु की खोज की, टोबैको मैजिक वायरस की खोज की। जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म परजीवी एवं अकोशिकीय जीव हैं जिन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों की सुमिलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में सही सुमिलित नहीं है, उसको देखना है। ऑप्शन ए हैजा, हैजा में क्या है, विब्रियो कॉलेरी, ऑप्शन बी है काली खांसी पैसिलस पर्टूसिस, ऑप्शन सी है मियादी बुखार, तो इसका है साल्मोनेला टाइकी और ऑप्शन डी है कुष्ठ रोग, इसका है माइकोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ये सही सुमेलित नहीं, बाकी सभी क्या है, सही है। तो कुष्ठ रोग क्या है, माइकोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस, ये हमारा सही नहीं, कुष्ठ रोग अथवा हैंसेन रोग। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक विषाणु के द्वारा होता है। इसे त्वचा, श्वसन तंत्र, परिधीय तंत्रिकाएं तथा आंखें आदि अंग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है मलेरिया, तो इसका होगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है पायरिया एंटी अमीबा जिजिंग वेलिस, ऑप्शन सी है अमीबी पेचिश एंड अमीबा हिस्टोलिटिका और निद्रा रोग ट्राइकोमोनास विजिलाइंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा कि ये प्रोटोजनित रोग नहीं है। ठीक है, निद्रा रोग अथवा अफ्रीकन निद्रा रोग ट्राइपैनोसोमा ब्रुइस नामक परजीवी के संक्रमण से होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को तीव्र ज्वर, सिर दर्द, खुजली आदि की समस्याएं होती हैं, साथ ही उसे लंबे समय तक नींद नहीं आती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।